आप सभी उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बच्चा मिलने वाले हैं क्लास 11th की मैथ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और वहां पर बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की बेसिक्स के। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट आपको ये लग सकता है कि आपके क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मेरे यकीन मानिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से आपने इसके क्वेश्चंस बना लिए, मतलब क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके आने वाले फिजिक्स 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम आने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स आसान हो जाएगी, लेकिन हाँ बहुत हद तक आसान करने का ही काम करता है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, बोर्ड्स के पर्पस से तो एक आध क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देखेंगे, 12th में है नहीं ये चैप्टर, लेकिन बोर्ड में कहीं ना कहीं इसका योगदान जरूर पड़ता है। ठीक है, आप 12th में जाएंगे, ठीक, वरना आप जेई देंगे, नीट देंगे, तो वहां पर इसके क्वेश्चन तो भर के मिल जाने, एक दो क्वेश्चन इसके भी मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल तो हम लोग बात शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट पढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है क्वांटिटी? तो बेटा कोई भी चीज दुनिया का वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेजर करा जा सकता है, मापा जा सकता है, जिसको हम वेट कर सकते हैं, या उसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, कितना भार है, किसे क्या, तो ये सब अगर जिसकी ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे सब्सटेंस जिनको मापा जा सकता है, जिनकी हम मेजर कर सकते हैं, उनको कहते हैं क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? क्वांटिटीज। सब्सटेंस, अभी मैं थोड़ी देर के लिए सब्सटेंस बोल रहा हूं, which can be measured। क्या करे जा सकते हैं बेटा? मेजर करे जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वांटिटी। अब बात आती है सर यूनिट क्या होता है फिर, क्योंकि चैप्टर का नाम तो यूनिट मेजरमेंट है। तो यूनिट क्या है बेटा? इन्हीं क्वांटिटी को नापने के लिए जो हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं, उसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं यूनिट को? यूनिट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड और सिंबल which are used to represent the क्वांटिटी। मतलब ऐसे सिंबल या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड्स, ऐसे वर्ड या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसे सिंबल्स जिनको हम यूज करते हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कहते हैं बेटा यूनिट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने मास के लिए एम यूज करा, या हमने केजी यूज कर लिया, या हमने मीटर यूज कर लिया, सेंटीमीटर यूज कर लिया, ये सब क्या है? ये यूनिट्स है। ये क्या है बच्चा? यूनिट है। क्या है? ये यूनिट है। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई, बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों ने करी कि यूनिट क्या होती है या क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटी वो चीज होती है जो कोई चीज ऐसी, कोई भी सब्सटेंस जिसको हम नाप सकते हैं, उसको कहेंगे क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि लेंथ या किसी घर की लंबाई, चौड़ाई, ये सब नाप सकते हैं, लेकिन कहते हैं आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, या आपके लिए उसके, आपके मन में उसके लिए कितना प्यार है, तो ये सब चीजें नाप नहीं सकते। मुझे पता है आपके मन में उसके लिए प्यार है, लेकिन नहीं है प्यार उसके लिए, कोई बात नहीं, बात धीरे धीरे समझेंगे आप। ठीक, कि क्वांटिटी क्या है? वो हर एक चीज जो हम क्या कर सकते हैं बच्चा? मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। और क्वांटिटी को लिखने का या सिंपल रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। अब बेटा जो यूनिट होती है ये दो प्रकार की होती है। क्या? देखिए, यूनिट्स आर टू टाइप्स। अपने फिजिक्स में दो प्रकार की यूनिट्स हैं। एक है बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और एक है बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। क्या है बेटा? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? कहीं से निकाली गई, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है सर, ये दोनों क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या है? तो बेटा फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम लोगों ने माना है कि ऐसा होगा, जिसके पीछे कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, कि लेंथ को हम लोग हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में नापेंगे, इसके किलो को हम लोग हमेशा ऐसे नापेंगे, सेकंड को ऐसे नापेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टोर में गए, क्या गए? किसी स्टोर में गए, हमारे स्टोर में मेडिकल स्टोर है, तो उसमें लिखा हुआ है मेडिकल स्टोर, इसका मतलब उसमें मेडिसिन मिलती होंगी, लेकिन दुकान का नाम क्या है? मेडिकल स्टोर। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि वहां मेडिसिन पड़ती होंगी। ठीक है, अब इस बात को भी थोड़ा सा धीरे समझेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल वो क्वांटिटीज है या वो यूनिट्स हैं जिनके पीछे कोई किस्सा है, कोई कहानी है, हमको उस किस्से कहानी के बारे में नहीं जानना है, लेकिन ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको कहीं और से निकाला नहीं जा सकता, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको दर्शाने के लिए, उनको बताने के लिए किसी और फार्मूले की, किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे आपसे कहें लेंथ, तो आप लेंथ के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी बताए, ठीक है सर लेंथ मतलब मीटर में नापेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता है स्पीड, तो आप स्पीड में आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, सर लेंथ मतलब मीटर अपॉन सेकंड आ रहा है, क्या आ रहा है? मीटर अपॉन सेकंड आ रहा है, तो ये हो गई डिराइव। और अगर हमने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को समझते हैं तो मीटर या तो किलोमीटर, वैसे नापी जाएगी। तो डिस्टेंस को नापने के लिए
हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको कहेंगे वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जिनको बताने के लिए या जिनको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जो कहीं ना कहीं से डिराइव होती है। अब मैं आपको ये बात कहूं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल, कहीं ना कहीं नहीं 100% डिराइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही निकल के आती है। ठीक है, अपनी फिजिक्स में बेटा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है टोटल? 7। कितनी टोटल है? केवल 7 क्वांटिटीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनके बारे में कोई किस्सा है, कोई कहानी है, होनी तो 9 चाहिए टोटल इसके मिला करके, लेकिन 7 ही अपने को पढ़नी है। और डिराइव होती हैं लाखों हो सकती हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, जिनमें आपने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं वो सब डिराइव आते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। किससे स्टार्ट करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से या फंडामेंटल यूनिट से। चलो, तो मैंने आपको ये बात कही कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं से आती है, इनके पीछे कोई ना कोई किस्से या कहानी है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज, जैसे हमें कुछ लगा है। तो अपने पास टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहली होती है बेटा मास। क्या होती है? मास। दूसरी होती है बेटा लेंथ। तीसरा होता है अपने पास समय, समय सबका बलवान है। चौथी होती है अपने पास टेम्परेचर। फिर अपने पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अपने पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आता है करंट। क्या आता है बेटा? करंट, या इलेक्ट्रिक करंट बोलने या करंट बोलने, आप समझदार पड़े। ठीक है, अब ये तो हो गई क्वांटिटीज। कितनी अपने पास टोटल? 7 है। कितनी है? 7 है। अब इनका सिंबल्स क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था इनको लिखने का। भैया ये हो गई क्वांटिटीज, ये क्या हो गई? ये हो गई क्वांटिटीज, ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। यूनिट न लेकर के, यहाँ पर यूनिट भी सही है, यूनिट्स भी सही है, यूनिट बोलिए या क्वांटिटी बोलिए। जब हम इनको सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये यूनिट हो जाएंगे, जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्वांटिटी। ये हो गई क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का ये सिंबल्स होगा जिसको हम लोग यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे, ये वाला को दिखाने से। तो मास को हम लोग किसमें नापते हैं बेटा? केजी में। लेंथ को किसमें नापते हैं बेटा? मीटर, सेंटीमीटर, किसी में भी नाप सकते हैं। ठीक, टाइम को किसमें नापते हैं? समय, सेकंड, आवर, कैसे भी हो सकता है। टेम्परेचर को नापते हैं बेटा केल्विन। किसमें नापते हैं? केल्विन। कई तरीके सेल्सियस से भी नाप सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपके लिए नया हो सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है बेटा, इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, मतलब कि बल्ब कितनी तेज जल रहा है, कैंडल कितनी तेज जल रही है, ये इसको नापने के लिए हमारे पास होती है। इसीलिए इसकी यूनिट होती है कैंडिला। क्या होती है बेटा? कैंडिला। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम लिख लेगा, पूरा स्पेलिंग लिख लेगा। चलिए पूरा स्पेलिंग लेते हैं, किलोग्राम। इसको लिख लेते हैं मीटर, इसको लिख लेते हैं पूरा सेकेंड। यहाँ केल्विन लिखाई है, यहाँ कैंडिला लिखाई है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मोल कहते हैं। करंट को अपन कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक, और ये यूनिट्स हो गई, और ये होगा इनके सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स। तो किलोग्राम को हम लोग केजी लिखते हैं, मीटर को कैपिटल एम लिखेंगे, मीटर को मीटर लिखेंगे, एम से लिखो करेंगे, सेकंड को एस से करेंगे, केल्विन को के से करेंगे, कैंडिला को सीडी से करेंगे, मोल को MOL से करेंगे, एम्पियर को कैपिटल ए से करेंगे, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी गई है इस वजह से। तो ये आपके पास क्या है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी जो फिजिक्स में बनेंगी वो कहीं ना कहीं इन्हीं से लेना देना होगा उनका। समझ पा रहे मेरी बात को? ये है अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी सर? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। होती 9 है, लेकिन हम लोग 9 के बारे में बात नहीं करेंगे। उन 2 के बारे में इसलिए भी चर्चा नहीं है, एक होती है आपका एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल। ठीक है, उस पर चर्चा नहीं है क्योंकि उस पर आपके 11वीं की फिजिक्स में नहीं। ठीक है, लेकिन एक एंगल होती है, एक होती है सॉलिड एंगल। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन की यूनिट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस पर पढ़ते हैं। हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं, हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। जो बाकी इनके अलावा जो भी कुछ बच रहा है बेटा, वो सब कुछ क्या है? डिराइव है। क्या? कहीं ना कहीं से निकल करके आया होगा, कहीं ना कहीं से निकल करके क्या हुआ? आया होगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं बेटा इनकी डायमेंशंस की, क्योंकि इनके डायमेंशन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट सबसे चीज वही है। इनके बात करते हैं डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है इनको एक लिखने का कोई तरीका होगा। ठीक है, अगर हम कभी मीटर लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, टाइम की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेकंड बात ऐसे लिखेंगे, तो ये होती है डायमेंशन। ठीक है, अभी मैंने लिखा था डायमेंशन, अगर आपके सामने फिर से लिख दूं मैं तो मास हो गया बेटा।
मास को इसकी यूनिट होती थी, हमने कहा था केजी। इसका जो डायमेंशन होगा क्या होगा बेटा, जो इसका डायमेंशन होगा वो हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल एम से। लेंथ की बात कर लें तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो हम लोग मीटर में बात करते हैं, लेंथ को डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल एल से। टाइम की बात कर लें, समय सबका बलवान है तो समय की बात करें इसको सेकंड में, और उसको कैपिटल टी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल टी से। फिर बात कर ले रहे हैं, हालांकि मिलेगा नहीं कभी आपको, जल्दी है करंट की मिल भी सकता है। करंट की बात करें तो उसको एम्पियर लिखे थे और इसको कैपिटल ए से लिख लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट होती है बेटा, वो होता बताया था मैंने आपको केल्विन, और टेम्परेचर को हम लोग के से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, के से। फिर कैंडिला है तो कैंडिला को हम लोग सी डी से लिखेंगे, ठीक है। कैंडिला को सी डी, उसको सी डी लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर कैंडिला लिख दें और यहाँ पर लिख दें ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने बताया था मोल से, और इसकी यूनिट भी MOLE से ही, ठीक है। तो ये है इसकी डायमेंशन, कैपिटल एम स्मॉल एम। अपने पास मेन जो सबसे ज्यादा चलेगा वो ये चलेगा, कभी कभी पेपर में यहाँ तक भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये है अपने पास डायमेंशन, ठीक। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल ड्राइव यूनिट की दे देता हूं ताकि आपको वो भी क्लियर रहेगा। ये है डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की, इसकी बात कर रहे हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट्स की बात कर लें, कुछ भी आप देखो सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया स्पीड, क्या लिख दिया बेटा, स्पीड। तो आप उसे टच से बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू में होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब सर डिस्टेंस क्या है, तो सर डिस्टेंस कहीं ना कहीं लेंथ है, लंबाई है, सर डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे, टाइम किस में नापेंगे बेटा, सेकंड में। तो देखो ना कहीं ये लेंथ पे डिपेंड है और किस पे डिपेंड है, टाइम पर। ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आपके दिमाग कुछ भी आ रहा हो, जैसे आप कहते हैं फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को आपको पता है, ये मास क्या है, केजी में रहेगा। एक्सेलरेशन आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो तीनों चीज में डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कोई भी आपका ऐसे इंपल्स आ रहा है अगर आपके दिमाग में, क्या आ रहा है, इंपल्स। तो इंपल्स होता है, इंपल्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम। तो फोर्स आपने बताया, हमने फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट भी हो सकती है केजी मीटर सेकंड की पावर -2, और इनटू में फिर सेकंड लगाएंगे तो पावर इसकी हो जाएगी सेकंड की पावर -1। तो ये सब क्या है, ये सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। क्या है, कहीं ना कहीं निकाली गई है। देखो ना ड्राइव है ना, एक मास भी आ रहा है, मीटर लेंथ भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ड्राइव क्वांटिटीज है। क्या है ये, ड्राइव। लाखों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, जितने आप क्वेश्चन बना सकते हैं उतने हो सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा डायमेंशंस पे, आखिरकार कैसे कैसे इसके यूजेस पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, इसके बारे में आगे चर्चा होने वाली है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दो चार डायमेंशंस निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कहेंगे इक्विवैल्यूट द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग, क्या निकालना है आपको, डायमेंशंस निकालना। चलिए हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे बात कर रहे हैं स्पीड की, किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की, ठीक है। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेके के बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे आज की क्लास में, ताकि ज्यादा समस्याएं आपको ना आए। स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, आपने बताया सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया डायमेंशंस के बारे में कि हम लोग लेंथ की बात करेंगे तो किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल एल से लिखेंगे। हम लोग बेटा मास की बात करेंगे किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल एम से लिखेंगे। हम लोग बेटा टाइम की बात करेंगे किससे लिखेंगे बेटा, कैपिटल टी से लिखेंगे। ये हम लोगों ने बात करी, अपने मैक्सिमम यहीं तक का यूज होना है। करंट की बात करेंगे तो कैपिटल ए से लिखेंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो डिस्टेंस कैसे होती है बेटा, लंबाई या लेंथ है, तो लेंथ किसमें यहाँ पे जाएंगे बेटा, कैपिटल एल में। अच्छा डायमेंशन को हमेशा डब्बे के अंदर लिखा करिए, ठीक है, ये लिखने का इसका तरीका होता है, ठीक। अपॉन में टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा, टी। अब आपको पता है टी की पावर यहाँ निगेटिव ऊपर जाएगी, मतलब टी की पावर यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाएगी, कैसी जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पर स्पीड बराबर की जो स्पीड की जो डायमेंशंस आ जाएंगी वो क्या जाएंगे बेटा, mt-1। क्या जाएगी, mt-1। क्या जाएगी बेटा, mt-1। लेकिन ये ऐसे लिखते नहीं है, फिजिक्स कहता है कि आप डायमेंशन को हमेशा mlt की फॉर्म में छोड़ेंगे। जैसे छोड़ेंगे mlt की फॉर्म में छोड़ेंगे तो यहाँ पर m की पावर 1 कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे l की पावर 0 और t की पावर -1। l की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि पावर किसी की 0 अगर होती है तो आंसर क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। इस वजह से वहां पर लिख सकते हैं। ये फिजिक्स का कहना है कि फिजिक्स में आप किसी भी क्वांटिटी को mlt की फॉर्म में छोड़ेंगे। तो ये हो गई बात स्पीड की। आइए
एक छोटी छोटी बातें और कर लें। हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की, किसी बात कर रहे हैं बेटा एक्सीलरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं ए की एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, आप मुझसे बोलेंगे सर एक्सीलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम में कहूँगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कहीं ना कहीं स्पीड ही तो है। वेलोसिटी क्या है, अगर मैं वेलोसिटी की बात कर लूँ तो वेलोसिटी को भी आप क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम ही तो कहेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में नापेंगे और इसकी भी यूनिट सेम होती थी, तो इसकी भी यूनिट सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, एम टी माइनस वन, अभी लिख के आए हैं सर पीछे, देखिए ना एम टी माइनस वन, अब ये भी एम टी माइनस वन हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एम टी माइनस वन काट दीजिए, ना ना, ये वो नहीं खेल चल रहा है। यहाँ पर दोनों है तो सेम ही चीज, यूनिट थोड़ी करती है। अगर 2 से 2 कट जाएगा लेकिन यूनिट थोड़ी कटेगी, पीछे 0 मीटर आएगा आंसर। यूनिट थोड़ी कटती, कभी भी यूनिट नहीं करती, जो करते हैं नंबर्स करते हैं, संख्याएं करती है, यूनिट नहीं करती कभी भी चीज की। और टाइम बराबर कितना होता है बेटा, टी। तो आपने कहा कि सर टी नीचे ऊपर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा सब एम टी माइनस टू, क्या जाएगा, एम टी माइनस, क्या जाएगा बेटा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस लेंथ थी यहाँ पर, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पर ये एल टी माइनस वन आ जाएगा, ये एम की पावर 0 एल टी माइनस वन आ जाएगा। वही तो मैं सोचूं कैसे आ रहा है ऐसे, ये जाएगा बेटा एल टी माइनस वन, क्या हो जाएगा बेटा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल टी में। अगर मैं एक्सीलरेशन को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैंने कहा था आपको, फिजिक्स कहता है कि पावर 0 लगा के लिखिए, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। समझ रहे मेरी बात को, ठीक। अब ये एक्सेलरेशन जो है बेटा वो बहुत यूनिक क्वांटिटी है। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज मिलेंगी जो रिपीट होंगी, क्या होंगी, रिपीट होंगी, जिनके डायमेंशंस भी रिपीट होंगे। लेकिन इसे स्पीड और वेलोसिटी के सेम डायमेंशंस होते हैं, वैसे बहुत सारे एनर्जी के सेम डायमेंशंस होते हैं, वैसे बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन एक ऐसा है जो अपने डायमेंशन जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता। एक आधे क्वांटिटीज हैं जिनके साथ शेयर करेगा। चलिए तो हम एक दो एग्जांपल आपको और करा दें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी आप इसका यूजेस जानना सीखेंगे, जब इसका आप यूजेस जानना सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि अगर कोई भी फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब डायमेंशन उसके सही है और वो भी प्रूफ कर ले जा रहा है, तो वो फार्मूला रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अपने मन से कुछ भी फॉर्मूला बना लीजिए, अगर उसकी डायमेंशन सही नहीं बैठ पाई, डायमेंशनली सही नहीं बैठ पाया वो, तो इसका मतलब वो फार्मूला क्या है, गलत है। आपने उसको अपने मन से जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी। लेकिन कोई भी फार्मूला अगर डायमेंशनली सही प्रूफ हो जाता है तो वो फार्मूला रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, फोर्स की। सर फोर्स तो वो हमें करा करती थी, अरे वो वाला फोर्स नहीं बेटा, फोर्स मतलब बल। तो फोर्स मतलब क्या होता है बेटा, मास, क्या होता है बेटा, मास इनटू में एक्सीलरेशन। ठीक है सर, मास को अपन किस में नापते हैं सर, कैपिटल एम में। एक्सीलरेशन की बात अभी सर थोड़ी देर पहले ही आपने बताई थी हमको कि सर ये एल टी माइनस टू होता है। तो सर फोर्स की क्या हो जाएंगी, फोर्स हो जाएंगी एम एल टी माइनस, और इसकी याद रख लीजिएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी की बात कर लें, कोई भी एनर्जी, जैसे हमारे पास मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे सर हाफ मास इनटू में वेलोसिटी। बेटा कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब क्या क्या लिख लीजिएगा, कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस, इसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। ठीक है, चल तो यहां पर हम इसके लिखेंगे, तो हाफ की तो कोई होगी नहीं, मास की एम वी स्क्वायर मतलब मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास की होती है मतलब कैपिटल एम, और वेलोसिटी की अभी आपने बात करी सर एल टी माइनस टू होती है, एल टी माइनस वन होती है। सर इसका करना है क्या, स्क्वायर, क्या करना है बेटा, स्क्वायर। ठीक है सर, हम कर देंगे सर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये इसकी क्वांटिटीज हो गई। और मैं आपको एक जादू दिखाऊं, अगर आपको याद आ रहा है वर्क बराबर क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स इनटू में ऐसा डिस्प्लेसमेंट था, cos थीटा भी होता है कॉस, लेकिन cos थीटा की बात एंगल का भी कोई यूनिट नहीं होती वहां पर, नहीं मानते। फोर्स की बात कर लें तो फोर्स के भी आप थोड़ी देर पहले निकाली थी सर, एम एल टी माइनस टू आई थी, अभी थोड़ी पहले बात तो करी, एम एल टी माइनस टू आई थी। और टाइम की होती है बेटा टी माइनस वन, कितनी होती है, टी माइनस वन। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मास इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस
ए बी माइनस टू में डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस की एल होती है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो देखिए ना, इसकी और इसकी दोनों की क्वांटिटी सेम आती है। अब याद करिए क्या डिफिनेशन पड़ी थी एनर्जी की, कि द एनर्जी क्या होती है, द कंजर्वेशन। और अगर वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क इज कॉल्ड वर्क डन। मतलब जितनी मतलब द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपने पढ़ा था, तो जो कैपेसिटी, जो कार्य करने की क्षमता का है, उसे तो ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ना, कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे आपसे। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको रिवाइज करेंगे और अपने बुक के क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इसकी किसकी, इसके यूजेस की, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पार्ट्स कर चुके हैं, एरर कर चुका है, बहुत सारे एग्जेप्शन वगैरह कर चुका है, तो वो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगा। लेकिन आप इन क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके यूजेस जानेंगे, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हो सकते हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या है, मेन इसके एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए बने मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और प्लीज बताइएगा आपको कमेंट में कैसा लगा वीडियो, और अगर आप किसी और चैप्टर की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज वो भी बताइएगा कि क्या आपको कौन सा चैप्टर और पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा बाय।